मेरा है मन सुंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए जिन रंगों का यूज किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन रंगों में ऐसा कुछ हो जो गंगाजल में मिलने से उससे चिंगारी बाहर आती हो। ये महारानी रूही अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को ऐसे निहार रही है जैसे शाहजहां का ताजमहल। मन तो कर रहा है जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे ना, वैसे इस रूही के भी हाथ काट दो। ऐसी पेंटिंग बनाने के इस पेंटिंग से दूर रहना ही अच्छा है। ये पेंटिंग तो खराब हो गई है। खैर, मैं इसे बाद में ठीक करती हूँ। दादी, कितने दिनों से आपने मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनाई है, आज बना दोगे? तेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है? दादी, आप मजाक कर रहे हो क्या? मतलब आपको मेरी फेवरेट सब्जी भी नहीं पता? आपको नहीं पता मेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है? दादी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो पूरे घर को पता है कि पिंकू जी की फेवरेट सब्जी कौन सी है। हाँ, वो मेरा एक्सीडेंट जब से हुआ है ना, तब से मैं चीजें भूलने लगी हूँ थोड़ा। पर तेरी फेवरेट सब्जी वो है ना, वो गट्टे की सब्जी। हाँ। ये कौन सी सब्जी है? ये तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं बना दूंगी ना तेरी गट्टे की सब्जी। बेटा पिंकू, बेटा तू बहुत दिनों से पलक को कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर के गया है। बेचारी सारा दिन अकेले घर में मेरे साथ बोर होती रहती है। तू बाहर लेकर के जाना, थोड़ी देर घुमा के ला, इसे भी अच्छा लगेगा, ताजी हवा मिलेगी इसको। तब तक मैं तेरी वो फेवरेट सब्जी बना के रखूंगी गट्टे की। हाँ, वाह दादी, तो बहुत अच्छा आइडिया है। पहले मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। हाँ, चलते हैं साथ में, है ना? अच्छा लगेगा तुमको, देखना। दादी खुद मुझे पिंकू जी के साथ बाहर भेज रही हैं। आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? ये मेरी दादी सास हैं भी कि नहीं? चलो पलक। हाँ, चलो चलो। टाटा। बाय दादी। आइसक्रीम भी खा के आना। हाँ, सब खा के। मेरे लिए भी लाना। टाटा। बॉस। छोटू। हाँ। ये गट्टे की सब्जी क्या होता है? जस्ट फाइंड आउट। गट्टे की सब्जी? वही लेकर के आना है यहाँ पे। वो राजस्थान का कोई डिश है। क्या है वो? ये कौन सी सब्जी होती है? बॉस, कहीं आप गट्टे की सब्जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वही लेकर के आना है यहाँ पे। अरे बॉस, आप भी ना मार काट के अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं है। वो गट्टे की सब्जी होती है, गट्टे की। गट्टा जो भी है वही लाना है। हाँ, अर्जेंट। और सुनो, मेरा सामान भी लेकर के आना। आज मेरे मूड बन रहा है पार्टी करने का, समझा? समझ गया, ले आऊंगा। ओके। अभी तो इस पेंटिंग में जलने के निशान पड़ गए थे और अभी ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग ठीक कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? ये मेरा वहम था या सच में कोई गड़बड़ हो रही है?
हो रहा है ये सब? मुझे लगता है मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। खाना तैयार। दादी, दादी जल्दी आओ, अब तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा। पता है आपको पलक के साथ तो मैं सिर्फ नाम के लिए घूमने गया था। असल में मेरे दिमाग में तो गट्टे की सब्जी घूम रही थी। आ जाओ दादी। आ गई गट्टे की सब्जी, देखो मैं तैयार करके लाई हूँ तुम्हारे लिए। खा के बताओ कैसा बना है। थोड़ा आप भी लीजिए। थैंक यू। ठीक है, सब्जी खा के बताओ कैसी बनी है। क्या हुआ पिंकू बेटा, कैसा बना है? अच्छी है दादी, अच्छी है। लेकिन दादी जैसे आप पहले बनाते थे ना गट्टे की सब्जी, पहले वाला स्वाद वैसा नहीं है इसमें। कुछ अलग सा है, डिफरेंस सा, मतलब वो बात नहीं है पहले वाली। ऐसा लग रहा है जैसे होटल वाला खाना, होटल का स्वाद। वो दो तीन मसाले थोड़े कम थे तो मैंने डाला नहीं, बना दिया। तो हो सकता है थोड़ा अलग लग रहा हो, पर मेहनत मैंने पूरी की थी। कुछ कमी तो नहीं है ना? अरे पूनम, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनी, मतलब इतनी लाजवाब बनी है कि ऐसा लगता है कि आपके हाथ चूम। वाह! क्या हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? नहीं, वो आपने कहा था ना कि हाथ चूम लो, तो लीजिए मेरा हाथ चूम लीजिए। पूनम, ऐसा कहते हैं लेकिन सच में थोड़ी ना कोई हाथ चूमता है। मतलब अभी आप भी इस उम्र में बच्चों के सामने, मतलब अरे अपनी वाइफ का हाथ चूमने में क्या बुराई है? हाँ दादू, तो प्यार को उम्र से क्या लेना देना। मुझे लगता है पलक हमारे हीरो हमसे शर्मा रहे हैं ना। कोई बात नहीं दादू, मैं और पलक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दादू, आपका हो जाए तो बता देना प्लीज, गट्टे की सब्जी खानी है मुझे। हाँ पूनम, पूनम, कहाँ खो गई आप? हैं? अरे गट्टे की सब्जी दीजिए ना, बहुत
बहुत लाजवाब बनी है। सबसे सबसे बस। सबसे अरे बस बस। मैं सबके लिए छाछ लेकर आती हाँ बेटा, अरे इतने अच्छे खाने के साथ में छाछ मिल जाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। वो तो है दादू। अरे बस बस बस। पूनम क्या कर रही है? सारी सब्जी मुझे दे, इसे भी दीजिए। मुझे दो। हाँ। सबसे। अरे मुझे नहीं, इसे। दादी मुझे दो ना। हाँ। इसका मतलब दादी जी ने गट्टे की सब्जी सच में रेस्टोरेंट से मंगाई है, लेकिन क्यों? और ये दो कॉफी क्यों? एक कॉफी काफी है मेरे लिए। सच में यहाँ पर कॉफी का कप तो पहले से ही रखा हुआ है, पर मैं कॉफी लेकर कब आई? मम्मी जी वो मुझे माफ कर दीजिए। वो बस माफी मांगने के लिए अब कुछ बचा नहीं है रुई। ये नौटंकी करना बंद कर, समझे तुम? दर्द देकर हम दर्द बनने का दिखावा कर रही है। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। रोही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर तुम अपना गुस्सा इस तरह से निकालेगी, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तू, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे और कितना गिरोगी तुम रोही? अरे एक इच्छाधारी नागिन भी इतने रूप नहीं बदलती जितने रूप तुमने बदले हैं इन दिनों में। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। सोनी को पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने थप्पड़ मार दिया। काटू जी, पिछले कुछ दिनों में ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो गलतियां मैंने की ही नहीं, मुझ पर उसका दोष लगाया जा रहा है। और अगर मैंने की भी है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर दादी जी हमारे साथ क्या खेल खेल रही है? मुझे नींद भी नहीं आ रही है। काम करती हूँ, जाके गर्म दूध भी आती है। ये स्टोर रूम से कैसी आवाज आ रही है? हे भगवान, ये कौन है? पक्का कोई चोर होगा।
ये छोटू बॉस आओ सेट। काम 25 है, ये लीजिए बॉस। छः शराब भी पीने लग गई अभी। बॉस देखो पत्ते भी लाया हूँ। बहुत बहुत अच्छा किया तू, पत्ते लेकर के आया। कितना करेगा इस घर में रहने के लिए? वो पूनम का रोल करते करते मैं बोर हो गया। एंटरटेनमेंट थोड़ा तो मांगता है। चल पत्ते खेलते हैं। लेकिन बॉस मान गया मैं आपको, उस पूनम को ठिकाने लगाकर आपने जो उसकी जगह ली है, कमाल कर दिया आपने। तेरे बॉस हूँ मैं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तुझे मालूम है मैंने ना एक तीर से 2 निशाना मारा है। मुझे बढ़िया छुपने की जगह मिल गई यहाँ पर, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। और दूसरा, पुलिस उसने मेरे पीछे पड़ना छोड़ दिया। अरे तेरी बॉस मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ क्या? चल तो हाथ हो जाए। इसका मतलब अब मेरी दादी जी नहीं है। मैं ही सबको बताऊंगी। पलक ये आवाज कैसे थी? पलक पलक कहाँ चली गई? पलक पलक कहाँ जा रही हो? रुको। क्या हो गया पलक? कैसी आवाज थी ये? क्या हुआ पलक बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? तो शोर सुन के मैं भी आ गई दौड़ती हुई की। पता नहीं क्या हो गया। पिंकू जी मैं आपको बताती हूँ, बात ये है कि बताओ ना बेटा क्या हुआ? पानी पीना था और प्यास लगी थी और मैंने छुआ देख लिया और मेरे हाथ में जो भी था वो छूट गया। मेरा मतलब है मेरे हाथ में डंडा था, वो मुझसे छूट गया, छुआ भी चला गया और डंडा भी गिर गया। यार तुम भी हद करती हो। बेटा तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम उस चूहे को मार ही देती ना। पलक बेटा चूहा ही था, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारे पीछे किसी ने बंदूक तान दी हो। पलक बहुत नींद आ रही है, सोने चलते हैं। गुड नाइट दादी। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बेटा। हाँ भी कुछ मैं भी आती हूँ। जी मेरे कारण मेरे अपने मुझसे नाराज हो रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, पर जो गलती मैंने की ही नहीं है, मैं उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊं? आरजे ने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा मुझे गुलाब पसंद है, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। जूही ने मुझसे कहा कि मैंने उसे मुसीबत में डाला, मुझे वो भी याद नहीं है। यहाँ तक कि
सारे घर वालों ने कहा कि मैंने मम्मी जी को चाटा। खाटू जी, मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया, तो फिर मैं अपनी मां समान सास के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हूँ? और वो पेंटिंग तो जल गई थी ना, फिर वो अचानक से अपने आप ठीक कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच में मुझे किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है या फिर कुछ और बात है? ये आजकल बेवजह मौसम कैसे बदलने लगा है? और कुछ दिनों से मुझे अजीब सा एहसास भी हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है खाटू जी? ये सब क्या हो रहा है खाटू जी? इसकी क्या वजह हो सकती है खाटू जी? जब तक आप मुझे मेरी उलझनों का हल नहीं बता देते या मुझे कोई संकेत नहीं दे देते, तब तक मैं यही हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी रहूंगी।